नमस्कार। और हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जिसमें हम सब लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक काल, और आधुनिक काल में आज हम सब लोग पढ़ेंगे द्विवेदी। इससे पहले भारतेंदु युग हम लोगों ने पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे द्विवेदी। अब बात करते हैं कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया। आखिर जो नाम रखा गया द्विवेदी युग, ये किसके नाम पर रखा गया। हम बात करते हैं कि द्विवेदी युग का नामकरण, सब लोगों ने नाम सुना होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कवि भी हैं और लेखक भी हैं। इन्होंने अपनी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से अनेक तरुण कवियों को, जिनकी पत्र पत्रिकाएं, जिनकी कविताएं, जिनकी लेखन परंपरा को विकसित करने का पूरा श्रेय द्विवेदी युग के अंतर्गत आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को और उनकी पत्रिका सरस्वती को जाता है। उन्हीं के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम क्या रखा गया? द्विवेदी युग रखा गया। अब हम बात करते हैं कि द्विवेदी युग का समय कब से प्रारंभ होता है और कब तक चलता है। तो द्विवेदी युग का जो 1900 ईस्वी से, द्विवेदी युग का प्रारंभ कब से होता है? 1900 ईस्वी से होता है। और अंत कब होता है द्विवेदी युग का? द्विवेदी युग का समय समाप्त कब होता है? समय समाप्त होता है 1922 ईस्वी में। समय कब समाप्त होता है? 1900। तो समय समाप्त होता है 1922 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं कि द्विवेदी युग की विशेषताएं क्या थी, क्योंकि कई विशेषताएं थी, तो उन सभी विशेषताओं को हम बारी बारी से जानेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं थी। विशेषताओं की जब बात करते हैं तो सबसे पहली विशेषता जो आती है वो आती है देश प्रेम की भावना, यानी लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना को जागृत करना, अपनी मातृभूमि के प्रति लगाव, अपने देश के प्रति लगाव, ये इस भावना का विकास करना, ये विशेषता है। अब दूसरी विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी विशेषता है सामाजिक समस्याओं का चित्रण। दूसरी विशेषता इसकी क्या है? सामाजिक समस्याओं का चित्रण। अगली विशेषता है नैतिकता एवं आदर्शवाद। अगली विशेषता है नैतिकता एवं आदर्शवाद। फिर अगली विशेषता है, नोट कर लीजिएगा, इनको नोट करते जाइएगा, सभी काव्य रूपों का प्रयोग, भाषा परिवर्तन, विविध छंदों का प्रयोग। क्योंकि द्विवेदी युग में कोई प्रतिबंध नहीं था कि कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया जाएगा और किसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी कविताओं में तरह तरह के छंदों का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि वो स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र हैं, किसी भी तरीके का छंद प्रयोग कर। आगे हम बात करते हैं कि द्विवेदी युग के जो लेखक हैं, जो कवि हैं, उनकी रचनाओं के विषय में और कवियों और लेखकों के विषय में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले श्रीधर पाठक, और इनकी रचनाएं क्या हैं? कश्मीर सुषमा, देहरादून गीत, भारत गीत। अगले कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी रचना है काव्य मंजूषा, सुमन, अबला विलाप। काव्य मंजूषा, सुमन और अबला विलाप। अगले कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनकी रचना है प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पद्म प्रसून। अगले कवि हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण। अगले कवि कौन है? राय देवी प्रसाद पूर्ण। इनकी रचना है स्वदेशी कुंडल,
इनकी रचना क्या है? स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय और बसंत वियोग। मृत्युंजय और बसंत वियोग। अगले कवि हैं गया प्रसाद शुक्ल, जिनका उपनाम है सनेही। जिनका उपनाम क्या है? सनेही। इनकी रचना है कृषक क्रंदन। इनकी रचना क्या है? कृषक क्रंदन। और दूसरी रचना है प्रेम पचीसी। दूसरी रचना क्या है? प्रेम पचीसी। अगले कवि आते हैं मैथिली शरण गुप्त। अगले कवि कौन से हैं? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचनाएं हैं, रंग में भंग। मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या है? रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी। ये इतनी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। अगले एक कवि हैं वीर रस से भरे हुए, अपनी मातृभूमि के प्रति अनन्य भक्ति भावना प्रदर्शित करने वाले राम नरेश त्रिपाठी जी। इनकी कविताओं को कहा जाता है काव्यत्रयी। और काव्यत्रयी के अंतर्गत जो कविताएं हैं, काव्य हैं, मिलन, पथिक, स्वप्न, ये काव्यत्रयी के अंतर्गत आते हैं। मित्रों, हमने जितने कवियों और लेखकों का नाम बताया है, ये सभी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इन सब का द्विवेदी युग को बढ़ाने में, द्विवेदी युग में हिंदी भाषा का विकास करने में, जो लेखन परंपरा, जिन कवियों की लेखन परंपरा पिछड़ी हुई थी, उसको आगे बढ़ाने में इन सब ने अभूतपूर्व योगदान दिया। अब हम बात करते हैं कि द्विवेदी युग में कुछ पत्र पत्रिकाएं भी रही होंगी, क्योंकि हमने इससे पहले एक वीडियो में पत्रिकाओं को छोड़ दिया था और बताया था कि अगले वीडियो में आप लोगों से बता दूंगा। तो आज मैं द्विवेदी युग की जो पत्र पत्रिकाएं हैं, उन पत्र पत्रिकाओं के विषय में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। द्विवेदी युग की पत्रिकाओं में सबसे पहली पत्रिका आती है जिसका नाम है सरस्वती पत्रिका। द्विवेदी युग की जो पत्रिका है उसका नाम क्या है? सरस्वती पत्रिका। फिर अब बात करते हैं इसके संपादक कौन थे। बार बार सुनते आ रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और ये कहाँ से संपादित होती थी? इलाहाबाद से। ये कहाँ से होती थी? इलाहाबाद से होती थी। दूसरी पत्रिका है मर्यादा, और मर्यादा के संपादक हैं कृष्णकांत मालवीय। मर्यादा के संपादक कौन है? कृष्णकांत मालवीय जी हैं। और ये संपादित होती थी प्रयाग से। ये प्रयाग, इलाहाबाद, ये भी वहीं संपादित होती थी। और प्रताप, एक पत्रिका का नाम है प्रताप, जिसके संपादक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। जिसके संपादक कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी। यह पत्रिका संपादित होती थी कानपुर से। ये कहाँ संपादित होती थी मित्रों? कानपुर से संपादित होती थी। एक पत्रिका है प्रभा, कौन है? बाल कृष्ण शर्मा नबी। और ये पत्रिका कहाँ संपादित होती थी? ये संपादित होती थी खंडवा से। ये कहाँ संपादित होती थी? यह संपादित होती थी खंडवा से। दूसरी है समालोचक, और ये समालोचक पत्रिका के संपादक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और ये जयपुर से संपादित होती थी। और इस युग में एक संस्था बनाई गई, एक सभा का निर्माण किया गया, एक संस्था का निर्माण किया गया। उसका नाम है नागरी प्रचारणी पत्रिका, या कह लीजिए नागरी प्रचारणी सभा। इसको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और अन्य कई लेखकों के सहयोग से इसको बनाया गया। और इस संस्था का भी यही उद्देश्य था कि जितने भी कवि हैं, जो भी लेखक हैं, उनकी कविताओं को, उनके लेखन कार्य को अधिक से अधिक आगे किस तरह से बढ़ाया जाए, ये पत्रिका बड़ा सहयोग करती थी कि किस प्रकार से सभी लेखक आगे बढ़ सकें और हमारे समाज को एक नई दिशा मिल सके।
तो मित्रों, वीडियो को देखिएगा ज़रूर, और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अजय सर के नाम से जो बनाया है उसको शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। इसी के साथ आज का वीडियो मैं